41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक थैले में 20 गेंदे है, ठीक ना। एक थैला, उसमें गेंद कितना है 20 गेंद दिया, ठीक, जिन पर 1 से 20 तक की संख्याएं अंकित है, ठीक ना। देखो 20 गेंद है, ठीक, 20 गेंद पर क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें कहता है एक गेंद यादृच्छा रूप से निकाली जाती है, ठीक ना। उसमें से क्या किया जाता है एक गेंद निकाली जाती है। उसके बाद इसमें कहता है इसके 5 या 7 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इतना समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। देखो एक थैले में कितना गेंद है टोटल 20 गेंद है, ठीक है ना। और उस गेंदे पर क्या किया हुआ है 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है। जैसे मान लो पहला गेंद पर 1 लिखा होगा, दूसरा गेंद पर 2, तीसरा गेंद पर लिखा हुआ इस तरह, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें कहता है कि उस पर 5 या 7 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसका मतलब जो संख्या 5 से कटे और 7 से कटे, ठीक ना, उसी को प्रायिकता निकालना। देखो यहाँ पे लिख लें पहले कुल संभव परिणाम। देखो इसमें कुल संभव परिणाम कितना बनेगा 20 बनेगा, ठीक है। देखो इसमें लिखते हैं संख्या जो लिखा हुआ है 1 से 20 तक, उसे गेंद के रूप में लिखता है, ठीक है। देखो मान लो कि पहला गेंद पर 1 लिखा होगा, दूसरा पर 2, तीसरा पर 3, चौथा पर 18, 19 और 20, यानी कि 1 से 20 तक, ठीक ना। गेंदों की संख्या थी और उस पर गेंद पर क्या लिखा हुआ है 1 से 20 तक उस पर अंक लिखा हुआ है, ठीक ना। टोटल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 20 हो जाएगा। अन्य कुल संभव परिणाम इसमें बनेगा 20 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसमें निकालना है प्रायिकता 5 या 7 के गुणज होने के, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 या 7 के गुणज बराबर गुणज, ठीक है। देखो इसमें देखेंगे 5 और 7 से कटे संख्या कौन कौन है, ठीक है ना। 1 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। देखो क्योंकि 20 गेंद है ना, अब 20 के गेंद 20 पर 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ कि नहीं, तो 1 से 20 तक ही में देखेंगे, ठीक है ना। देखो इससे 5 और 7 से कटवा, देखो 5 से 5 कटेगा, ठीक, 7 से 7 कटेगा, और देखो 10 कटेगा 5 से, कटेगा कि नहीं। उसके बाद आने पर देखो 14 कटेगा, 7 से 15 कटेगा 5 से, उसके बाद 20 कटेगा 5 से। टोटल से क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे 5, 7, 10, 14, 15, 20। टोटल से क्या हो जाएगा 5 या 7 गुना टोटल हो जाएगा 6। इतना समझ में आया कि नहीं। 5 या 7 गुना मतलब समझ में आ गया, 5 से कटे और 7 से कटे दोनों को ले लेंगे, ठीक। अब निकालेंगे इसका प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 5 या 7 के गुणज के, ठीक ना। देखो इसे अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे। देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। देखो इससे घटना क्या घट रहा है 5 या 7 के गुणज होने की घटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 या 7 के गुणज होने की संख्या बटा में हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। देखो 5 या 7 के गुणज होने की संख्या कितना टोटल 6 हुआ है, ठीक ना। 6 का ऐसा संख्या है 1 से 20 में, ठीक ना, कि 5 और 7 से कट जाएगा, ठीक ना। तो इसमें लिख लेंगे 6 और बटा में देखो कुल समय प्रयोग से कितना है 20 है ना, तो बटा में क्या लिखेंगे 20। 6 और 20 2 से कटेगा, 6 कटेगा, 3 मरते 20 कटेगा 10 मरते। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/10। देखो तो आंसर दिया 3/10। आइए समझो इसको, सुनो थोड़ा सा। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टीमें ए और बी फुटबॉल का खेल खेलता है, ठीक है ना। इसमें क्या है 2 टीम है, ठीक ना, एक टीम ए है और एक टीम बी है। दोनों क्या करते हैं फुटबॉल का खेल खेलते हैं। उसके बाद इसमें है यह ज्ञात है कि टीम ए के जीतने की प्रायिकता 0.58 है, ठीक ना। इसमें दिया हुआ है कि टीम ए के जीतने की प्रायिकता क्या है 0.58 है। यदि खेल में बराबरी की संभावना बिल्कुल नहीं हो, ठीक ना, खेल में क्या है बराबरी की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो टीम बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ है प्रायिकता 1 दिया हुआ है, ठीक ना, यानी प्रायिकता 1 जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.58 दिया हुआ है, ठीक। और इसमें निकालना है प्रायिकता। देखो 1 के जीतने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है 0.58 क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक। और प्रायिकता बी के इसमें निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे
इसमें एक फार्मूला बतलाया हुआ था, ठीक ना। इस दोनों का जो कितना हो जाएगा, एक के बराबर होगा कि नहीं, ठीक। ए की जितनी अपेक्षिता प्लस बी की जितनी अपेक्षिता बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पी ए प्लस पी बी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि प्रयोक्ता ए की जितने की अप्रयोक्ता बी के जितने की, दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें दिया हुआ है प्रयोक्ता ए के जितने का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0.58। तो इसको जब क्या लिखेंगे 0.58 प्लस का प्लस लिखेंगे, ठीक। इसका मान ही नहीं पता है तो इसको सेम लिखेंगे प्रयोक्ता बी के जितने के, ठीक, बराबर लिख लेंगे 1। आया बात समझ में। अब देखो 0.58 कौन चिन्ह में, प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर के बाद तो क्या कौन चिन्ह में आएगा, माइनस में। इसको लिखेंगे इसीलिए प्रयोक्ता बी के जितने की क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 0.58, ठीक। अब 1 से घटा लेंगे 0.58। इसमें दशमलव बाद क्या संख्या है, 2 संख्या है ना। देखो तो 1 लिखेंगे, ठीक, और दशमलव देख के क्या जो 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। अरे बात समझे, ये कितना लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ, ठीक। और यहाँ पे 3 0 लिखे तो भी क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ, ठीक ना। तो इसमें दशमलव 2 संख्या है ना, यहाँ पे 2 0 ही रहने दें, ठीक ना। तो इसमें से कितना घटाएंगे 0.58, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.58, ठीक है। देखो इसको घटा लेंगे आप। देखो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो ये 0 किसके पास आएगा, इस 0 के पास, ठीक। तो ये 0 पहचान नहीं देगा इसको, तो ये 0 आएगा इस 1 के पास, ठीक ना। तो 1 क्या करेगा, 1 देगा इसको, ठीक ना। तो 1 है और 1 दे देगा तो 1 के पास कितना बचेगा 0। और ये कितना है 0 है, 0 है तो 1 लेगा तो कितने बनेगा 10, ये बन जाएगा 10 बनेगा तब 1 इसको दे देगा, तब कितना बचेगा 9। अब ये बनेगा 10 में से 8 हटा तो 2 बचा, ठीक। तो 9 में से घटा 5 तो 4, 10 सामने 10 चिन्ह दे देगा, ठीक है ना। अब देखो 0 में से जो घटा तो हो जाएगा 0, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 0.42। देखो तो इसका आंसर दिया 0.42 दिया हुआ है। आगे समझ में सुनो तो 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक ना। हरप्रीत कोई लड़की के नाम है, ठीक। 2 सिक्का रखे हुए और भिन्न भिन्न सिक्का है, अब बस इनका अलग अलग सिक्का है, दोनों के एक साथ उछालती है, ठीक। इसमें कहता है मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपया का है, ठीक। एक सिक्का से 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का 2 रुपया का है, 2 सिक्का है। तो इसमें कहता है कि मान लेने के लिए कि पहला सिक्का 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का 2 रुपया का है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। इसमें पूछ रहा है उसकी क्या प्रयोक्ता है कि कम से कम वह एक चित्त प्राप्त करेगा, ठीक है। देखो 2 सिक्का है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहले कुल समय परिणाम, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम बराबर। देखो 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो कुल समय परिणाम क्या को बनेगा, 4 को बनेगा कि नहीं। देखो क्या क्या बनेगा उसको लिख लेंगे पहले। देखो मान लो दोनों सिक्के को उछालेंगे एक साथ तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ सकता है, यस सर, हो सकता है कि नहीं। 2 सिक्के उछाले दोनों पर हेड आ जाए, ठीक। या ये भी तो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं। या मान लो कि एक पर हेड आए दूसरा पर टेल आए, ठीक। एक पर टेल आए दूसरा पर हेड आए, कुल परिणाम क्या बनेगा 4। इसके अलावा कोई बन सकता है 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो नहीं बनेगा, तो कुल समय परिणाम हो गया 4। देखो इसमें निकालना है कि कम से कम वह एक चित्त प्राप्त करेगा, ठीक ना। चित्त किसको कहते हैं, चित्त कहते हैं हेड को और पॉट कहते हैं टेल को, ठीक। देखो इसमें निकालना है कि कम से कम वो एक चित्त प्राप्त करेगी। यहाँ पे लिख लेंगे पहले कम से कम एक चित्त। देखो कम से कम एक चित्त क्या बार आएगा, चित्त मतलब हेड। कम से कम देखना कि एक हेड क्या बार आएगा, एक से अधिक हो सकता है, ठीक ना। देखो इसमें हेड है कि नहीं, कम से कम एक यानी कहने का मतलब एगो है कि नहीं। इसमें 2 है लेकिन 2 में तो एगो शामिल होगा तो एगो ई ले लेंगे। देखो ई जो है इसमें हेड है को नहीं ना, तो इसको नहीं लेंगे। अब बात समझ में, इसमें हेड एक भी नहीं है, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा इसमें हेड एगो है और ये भी हो जाएगा इसमें एगो हेड है, तो क्या आएगा 3 गो आएगा। कौन कौन आएगा सो देखो पहले लिख सकता है हेड कम लिख लेंगे हेड टेल, कम लिख लेंगे टेल हेड, टोटल बनेगा इसमें
3 गो। अब इसका निकालेंगे प्रायिकता। क्या निकालेंगे इसका? प्रायिकता। इसमें लिखेंगे प्रायिकता कम से कम एक चित्त की, ठीक ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे? कम से कम एक चित्त की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कम से कम एक चित्त की संख्या बटा में लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, देखो कम से कम एक चित्त से कितना बार आएगा? 3 बार आएगा कम से कम एक चित्त, आएगा कि नहीं? ऊपर में हो जाएगा 3, बट्टा में क्या हो जाएगा? देखो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम क्या बनेगा इसमें? 4 को, तो बट्टा में लिख लेंगे 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। देखो तो इसका आंसर दिया 3/4। आइए समझ में इसको, कोई जगह यहाँ तक नहीं ना है, नोट करो तो इसको। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सविता और हमीदा 2 मित्र, ठीक ना। इसमें क्या है? सविता और हमीदा 2 मित्र, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, ठीक है, नंबर 1 में दिया है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी कहता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग दिन हो, ठीक ना। और 2 में कहता है का जन्मदिन एक ही हो, और 2 में क्या कहता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक ना। और इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है लीप ईयर की उपेक्षा करते हुए, यानी कि इसमें लीप ईयर को छोड़ देना है। लीप ईयर समझ में आता है किससे कहता है? इसे लीप ईयर किससे कहता है? जो 4 साल पड़ता, ठीक है। जिस महीना में फरवरी 29 महीना आता है उसी साल क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। यानी कि उसमें साल में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। लीप ईयर में क्या होता है? 366 दिन, ठीक ना। इसमें लीप ईयर को क्या करना है? छोड़ देना है। आया बात समझ में? तब साल में कितना दिन होगा टोटल? 365 दिन, ठीक। इसमें कुल समय परिणाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम बराबर संभव परिणाम बराबर 365 दिन, ठीक, क्योंकि इसमें लीप ईयर को छोड़ देना है। आया बात समझ में? तो 365 दिन होगा। लीप ईयर का मतलब होगा जिस साल में फरवरी हो जाएगा 29वां महीना, ठीक ना। अब फरवरी 29वां महीना क्या होता है? 4 साल पर एक बार आता है, ठीक ना। यानी कि जो साल 4 से कट जाए, जैसे मान लो कि अभी 2022 है, कितना है? 2022 है ना, तो 22 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 2022 में फरवरी 29वां महीना नहीं था, क्या महीना था? 28वां महीना था, ठीक ना। उसके बाद 2023 आएगा, ठीक, तो 23 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। 2023 में भी फरवरी 28वां महीना रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद 23 के बाद कितना आएगा? 2024। 2024 4 से कट जाएगा कि नहीं? 24। तब 2024 में फरवरी क्या महीना होगा? 29वां महीना होगा। ऐसा सोच में, तो उस 2024 को बोलेंगे लीप ईयर, यानी कि कौन सा साल होगा? लीप साल इसको कहते हैं, ठीक ना। और इस 2024 में एक साल में कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन होगा। ऐसा समझ में। और पूछेगा 2024 में कितने दिन होगा टोटल, तो कितना दिन हो जाएगा? 366 दिन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इसमें कुल समय परिणाम कितना बन गया? 365, ठीक। और इसके बाद इसमें कहता है नंबर 1 में कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इसमें लिख लेंगे जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। देखो जन्मदिन भिन्न, इसमें टोटल दिन कितना हो गया? 365 दिन हो गया, ठीक। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने का मतलब दोनों मित्र, ठीक, इसमें 2 मित्र ना है, ठीक। तो मान लो कि एक का जन्मदिन आज है, पहला दिन मान लो कि हो गया, ठीक ना। तो इसका दूसरा जन्मदिन कौन दिन हो सकता है? क्या दिन बच रहा है इसमें से घटाने पर? 364 दिन बच रहा है कि नहीं? 2 गो है, ठीक ना। तो एक का जन्मदिन मान लो कि एक दिन हो गया, ठीक ना। उसके बाद इधर बचे 364 दिन, तो 364 दिन से कौन दिन उसका जन्मदिन हो सकता है? ऐसा बात सोच में। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने क्या हो जाएगा? 364 उसको लिख सकते हैं दिन, ठीक ना। अब निकालेंगे इसका प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता जन्म भिन्न भिन्न हो, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या सेट कर सकते हैं? सो डायरेक्ट 364 बटा में 365, ठीक ना। यहाँ पे लिखे ना जन्म भिन्न भिन्न होने के दिन, ठीक ना। अब बटा में लिखना कुल परिणामों की संख्या, या क्या लिख दे? देखो यहाँ पे लिख लेंगे जन्म, इमा लिखा हुआ, ठीक ना, जन्म
भिन्न भिन्न होने के दिन, भिन्न भिन्न होने के दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। और बट्टा में क्या हो जाएगा, और बट्टा में लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या। देखो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के दिनों से कितना होगा टोटल, 364 दिन। कितना दिन होगा, 364। अब बट्टा में देखो कुल परिणाम से कितना है, इसमें 365 है ना, तो बट्टा में 365। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 364 बट्टा में 365। देखो आंसर दिया इतना इसको। देखो दूसरा में क्या निकालना है, जन्मदिन, जन्मदिन एक ही हो, एक ही हो। यानी कि इसका मतलब हुआ जन्मदिन एक ही हो, यानी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा कि नहीं। तो क्या संख्या कितना है, क्यों ना आएगा, दोनों का 365 दिन है, ठीक। और दोनों का जन्मदिन एक के दिन होना है, तो कोई एक दिन हो सकता है कि मान लो पहले दिन दोनों को हो सकता है, ठीक। तो कितना होगा संख्या, एक होगा कि नहीं। दोनों का जन्मदिन एक ही होने के संख्या कितना हो जाएगा, एक होगा, ठीक। इसे निकालेंगे प्रायिकता। यहाँ पे जन्मदिन छूट गया, जन्मदिन इसमें लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जन्मदिन कर देना, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता जन्मदिन एक ही हो। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे जन्मदिन एक ही होने के दिनों की संख्या। बटा में क्या लिख लेंगे, कुल परिणामों की संख्या, ठीक। देखो जन्मदिन एक ही होने की संख्या कितना है, एक दिन। अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, ठीक ना, तो एक के दिन दोनों जन्मदिन हो सकता है, और एक होगा तो अलग होगा तब ना अलग दिन होगा। और दोनों जन्मदिन एक ही है तो इसका मतलब दोनों दिन एक ही दिन हुआ होगा, ठीक। तो जगह एक, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम संख्या हो जाएगा 365। तो इसका आंसर दिया 1/365। दस समझ में आया कि नहीं, नोट करो इसको। 45 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छी तरह से फेंटी ताश की गड्डी से यादृच्छा रूप से एक कार्ड निकाला गया, ठीक ना। देखो ताश वाला है, ठीक ना। ताश वाला तुम लोग कौन सा क्वेश्चन बताए थे, 8 नंबर में। ताश के पूरा डिटेल्स बताया था 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। और इसमें नहीं समझ में आएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन जाकर देखना, पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ताश के बारे में, ठीक। कार्ड निकालेगा, ठीक ना। इसको बाद प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया कार्ड नंबर 1 में है तस्वीर वाला, ठीक। और नंबर 2 में कहता है ना बादशाह और ना लाल कार्ड है। आया बात समझ कि नहीं। नंबर 1 में क्या कहता है, तस्वीर वाला है, और नंबर 2 में कहता है ना बादशाह और ना लाल कार्ड है, ठीक। इसकी प्रायिकता ज्ञात कर, ठीक है। देखो ताश वाला है तो इसमें कुल परिणाम कितना बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम, ठीक। देखो कुल संभव परिणाम से क्या हो जाएगा, देखो ताश के कुल पत्ती कितना होता है, 52 होता है। कितना होता है, 52। उसको 4 भागों में बटा रहता है कि नहीं। तो 4 भागों में क्या क्या बटा रहता है, देखो 13 पत्ती होता है काला पान में, ठीक। काला पान, इसे काला पान या हुकुम भी बोलते हैं। काला पान क्या बोलते हैं, काला पान या हुकुम, ठीक। 13 पत्ती होता है लाल पान में, किस में होता है, लाल पान, ठीक। देखो लाल पान को और सिर्फ पान भी लिखा था ना तो उसको लाल पान ही समझते हैं। अरे बात सुनो ना, और सिर्फ कहीं पान लिख दिया हुआ है तो कौन सा पत्ती समझेंगे, लाल पान, ठीक। और 13 का होता है ईंट का, 13 किसका होता है, ईंट का। 13 होता है चिरी का। टोटल पत्ती हो गया इसमें 52 गो। इतना समझ में आया कि नहीं। ताश में टोटल पत्ती होता है 52। ताश के बारे में पूरी रूप से समझना है तो 8 नंबर क्वेश्चन देखना, ठीक ना। इसके बाद देखो इसमें नंबर 1 में क्या निकालना है, तस्वीर वाला, ठीक है। देखो तस्वीर वाला पत्ती क्या होगा से समझना है, ठीक ना। जिस पर तस्वीर लगाओ, ठीक है ना। देखो ताश से क्या भागों में बांटे हुए हैं, 4 भागों में, ठीक। और रंग के आधार पर क्या भागों में बांटे हुए थे, 2 भागों में। ताश जो होता है पूरा ताश का रंग क्या होता है, काला नहीं तो लाल होता है कि नहीं। 4 भागों में बांटा गया, फिर भी ताश रंग के अनुसार पर 2 भागों में काला और लाल, ठीक है ना। देखो तो तस्वीर वाला पत्ती कह रहा है
तो तस्वीर वाला पत्ती क्या क्या होता है सब भाग में? 3 होता है कि नहीं? यस सर। 3 गो इसमें भी होगा काला पान में, 3 गो लाल पान में, 3 गो ईंट में, 3 गो चिरी में। और कौन कौन से पता है? देखो जिस पर क्या लिखा रहता है यानी कि बादशाह होता है, ठीक। जिस पर क्यों लिखा रहेगा बेगम बोलते हैं, ठीक। और जिस पर जे लिखा रहता है उसको बोलते हैं गुलाम। ये 3 गो ऐसा पत्ती है, ठीक। तीनों पे क्या होता है? तस्वीर रहता है। क्या बात समझे? ये तीनों तस्वीर, तीनों पे क्या आता है? तस्वीर। देखो और तीनों जो पत्ती है 4 भाग में होगा। यस सर। इसमें भी 3 होगा, तीनों इसमें भी होगा और इसमें ईंट में भी और चिड़ी में भी होगा कि नहीं? ठीक। देखो देखो ये पत्ती कौन सा है? लाल पानी का है, ठीक है। देखो बादशाह है, बेगम, गुलाब, तीनों पर तस्वीर है कि नहीं? है कि नहीं? देखो तो 3 किसका हो गया? ये लाल पानी का हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ये तीनों पत्ती किसका है? चिड़ी का है कि नहीं? इसमें देखो बादशाह, बेगम, गुलाम, तीनों पर तस्वीर है कि नहीं? 3 कितना हो गया? 6 हो गया तस्वीर वाला, ठीक। अब देखो ये किसका है? ईंट का है कि नहीं? तो इसमें देखो बादशाह, बेगम, गुलाम, तीनों पर तस्वीर है, 6 3 हो गया 9 गो। अब देखो तीनों किसका है? काला पानी है, इसको हुकुम बोलते हैं, ठीक ना। इसमें भी है बादशाह, बेगम, गुलाम, है ना। तब 9 3 कितना हो गया? 12। और टोटल तस्वीर का पत्ता कितना होता है? 12। और कह देगा लाल रंग का तस्वीर का पत्ता क्या होता है? तब कितना होगा? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा? 6 गो होगा, क्योंकि 3 होगा ईंट में लाल रंग और 3 होता है लाल पानी में, तो क्या हो जाएगा? 6 गो, ठीक ना। इसीलिए कहता है 8 में देखना से बढ़िया से समझ आ जाए, ठीक। तो इसमें लिखेंगे तस्वीर वाला 3 हो जाएगा काला पान और 3 किससे हो जाएगा? लाल पान और 3 होगा ईंट और 3 होगा चीरी। टोटल कितना हो जाएगा? 12 गो। यानी तस्वीर वाला कुल पत्ती हो गया 12 गो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब निकालेंगे उसका प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता तस्वीर वाला, ठीक ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तस्वीर वाला कार्ड की संख्या, ठीक। कार्ड की संख्या बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या। देखो तस्वीर वाला कार्ड की संख्या कितना? टोटल 12 है कि नहीं? तस्वीर वाला कुल कार्ड कितना होगा? 12 गो। इसमें लिखे ऊपर में 12, बट्टा में देखो कुल परिणाम से कितना होगा? 52। तो बट्टा में क्या लिख लेंगे? 52, ठीक। देखो 4 से कट जाएगा दोनों, 4 के परिणाम 52 भी होता है और 12 भी होता है। 12 क्या मर्ते में आएगा? 3 मर्ते में, और 52 होता है 13 मर्ते में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/13। देखो तो इसका आंसर दिया 3/13। समझ में आया कि नहीं इतना? चलो दूसरा क्वेश्चन में क्या करता है? न बादशाह न लाल कार्ड, यह नहीं कह रहा है। देखो न बादशाह न लाल कार्ड वाला पत्ती क्या होगा? मतलब न बादशाह होना चाहिए और न लाल कार्ड होना चाहिए। लाल कार्ड में रंग के अनुसार होगा, ठीक ना। और पान कार्ड आता है ना तब लाल पान लेते हैं, ठीक ना। इसमें लाल कार्ड के लाल रंग के अनुसार करा, ठीक ना। तो लाल पत्ती क्या नहीं होगा? 26 को होता है लाल रंग। लाल रंग का पत्ती क्या होता है? 26 को होता है काला रंग के। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये जो होता है 26 को लिखा है, ठीक। इसमें 13 को होता है ईंट का, 13 होता है लाल पानी का। ऐ बात सोचिए। तो देखो इसमें तो टोटल 26 को घट जाएगा। इधर बच क्या हो रहा है? 26 को काला रंग का होता है, ठीक। और उसमें भी कहता है कि बादशाह भी नहीं होना चाहिए। लाल कार्ड तो होगा ही नहीं, और उसके अलावा बादशाह भी नहीं होगा। तो देखो तो ये 2 भाग में बनेगा। 13 क्या होगा? इसमें काला पान, ठीक। और 13 क्या होगा? चीरी। होता है कि दोनों का रंग क्या होता है? काला ही होता है। ऐ बात सोच में। देखो तो 13 को जो काला पड़ता है इसमें एक बादशाह होगा। बादशाह क्या होगा? एक होगा कि नहीं? और इसमें भी बादशाह एक होगा चीरी में। टोटल बादशाह तो काला रंग का बादशाह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें तो बादशाह हटाइए दिए हुए हैं। लाल रंग का बादशाह तो छोड़ नहीं देना, ठीक ना। और काला रंग में भी 2 बादशाह होता है, तो ये भी दोनों बादशाह क्या होगा? छूट जाएगा। है बात सोच में। तो इसमें क्या हो जाएगा? न बादशाह और न लाल कार्ड, यानी कि हो जाएगा 12 गो
काला पान का पत्ता, किसका हो जाएगा 12 काला पान और 12 हो जाएगा चीनी का, टोटल हो जाएगा इसमें 24 को। समझ में आ रहा है कि नहीं? 12 क्यों है? क्योंकि काला पान को 13 पत्ते होता है, लेकिन बादशाह का नहीं लेना है। क्या करें इसमें ना बादशाह, तो बादशाह इसमें होता है कि नहीं, तो एगो हटा देने का बचेगा 12 को। और चीनी में भी बादशाह होता है, तो एगो उसमें से हटा देने का बचेगा उसमें 12 को, ठीक। और लाल कलर तो लेना ही नहीं, यानी लाल पान के पत्ता नहीं लेना है और नहीं ईंट का पत्ता लेना है इसमें, ठीक ना। तो 2600 इसमें हटा दिए है, ठीक ना, 2600 हटा दिया और 26 को बची है कि नहीं। और 26 में से फिर 2 हटेंगे, एगो बादशाह हटाएंगे काला पानी का, एगो बादशाह हटेगा चीनी का, तो 2 हट जाते कितना बचेगा 24 बचा कि नहीं। तो ना बादशाह ना लाल काटे का पत्ती जा टोटल 24 को, ठीक। अब से निकालेंगे प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता न बादशाह न लाल कार्ड का, न लाल कार्ड, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे न बादशाह न लाल कार्ड की संख्या, लाल कार्ड की संख्या। देखो कार्ड या पत्ती हुई है, ठीक है ना, कार्ड लिखा या पत्ती लिखा या पत्ता लिखा उसका मतलब सेम हुई है, ठीक है ना। बटा में क्या लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या। देखो ना बादशाह ना लाल कार्ड होने की संख्या कितना टोटल 24 हुआ है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 24 बट्टा में कुल परिणाम उसका, तो कुल परिणाम क्या उससे बनेगा 52 है ना। बट्टा में क्या लिख लेंगे 52, 24 और 52 दोनों कटेगा 4 से, 4 छक 24, 13 चौका 52, क्या मतलब कर देगा 6 बट्टा 13। देखो दूसरा से दिया छोटा 13, आइए समझ में आता तक, पद्धति नहीं आता तक तो उसको नोट करता।